कैसा बना मम्मी? बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। हाँ चटनी भी बहुत अच्छी बनी है। सो आज दूसरा दिन है कि बारिश हो रही है। और पता है बारिश कैसी होती है? बादल एकदम छा जाते हैं, बदर छैया हो जाती है और मोटी मोटी बूंदें पड़ती है और उसके बाद में पूरे बादल भी चले जाते हैं और बारिश भी चली जाती है और उसके बाद निकल के आती है धूप। तो ऐसी वाली बारिश इस टाइम पे कोलकाता में चल रही है। मगर हाँ, 2 दिन से हल्की सी गर्मी जैसे लग रहा है कि कम है, तो अच्छा भी लग रहा है। मगर ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। सो जो 2-4 कपड़े थे सूख ही गए थे, तो बस उनको उतार के मैंने रख दिया। और मम्मी ये क्या कर रही हैं देख लीजिए, चप्पल रख रही हैं उठा के अपनी शू रैक के ऊपर, क्योंकि एस्ट्रो जो है चप्पल काट देता और मम्मी की बिल्कुल एकदम नई चप्पल उसने काट दी है, तो मम्मी ने दूसरी चप्पल निकाली है पहनने के लिए। और बस यहाँ लगाने लग गई हूँ वॉशिंग मशीन। सेफ साइड लगा ही रही हूँ क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हैं। चलो बारिश तो ऐसी है कि आ रही है और जा रही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे, एंड ये व्लॉग कल का ही है, संडे का। तो दोपहर का ही टाइम हो रहा है क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम मैंने कर लिए। आज सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, पूरी जैसे बदर छैया होती है, बारिश होगी, मौसम ऐसा ही है, अच्छा है। कल से थोड़ी गर्मी भी थोड़ी कम लग रही है और ग्रिल से भी पानी टप टप टपक रहा है। ये मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। अभी देख रही हूँ बारिश स्टार्ट हुई है, लेकिन मौसम सुबह से ऐसा ही है, अच्छा है। फिर भी सेफ साइड कपड़े लगा दिए हैं कि सूख जाएंगे। वैसे तो स्पिन होके निकलेंगे तो यहाँ बालकनी की रोड पे, खिड़कियों की रोड पे सूखेंगे, सूख जाएंगे। कल दोपहर तक तो सूख ही जाएंगे। अच्छा, आप में से बहुत लोग बोल रहे थे ना कि ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल इनबैलेंस है। ये इनबैलेंस नहीं है, ये यहाँ से कटिंग करवाई है ताकि पानी अच्छे से जैसे स्लोप में जा पाए। जो ड्रेन है नाली, उसमें पानी अच्छे से जा पाए, तो इसलिए वॉशिंग मशीन थोड़ी सी ऊंची नीची है क्योंकि ये यहाँ से कटिंग करवाई है, इसलिए ये इनबैलेंस नहीं है, ठीक ही है। और वॉशिंग मशीन की यही जगह है, यहीं पे इसका ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पॉइंट यहीं पे दिलवाया है, तो यही लगानी थी। और वहाँ तो बेसिन लगाया हुआ है। सो दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना वगैरह सब बन गया। अभी दिखाऊंगी आपको लंच क्या बनाया है। हम लोगों का सबसे ज़्यादा इजी, सुपर क्विक बनने वाला लंच बनाया है मैंने, और सबको पसंद भी है। सो बन तो गया है, अब खा पी के ज़रा सब आराम करेंगे। सो दोपहर का ही टाइम है और सारे ही काम समझ लीजिए कि हो गए थे। बस वॉशिंग मशीन लगानी थी, सो लगा दी। और ये रेड वाली कुर्ती मुझे अलग से धोनी थी, तो सुबह जब नहाई थी तो इतना दिमाग में नहीं था कि धो लूँ उस टाइम पे। तो बस सारे कपड़ों के नीचे दबी हुई थी गमले में जिसमें कपड़े रखते हैं, तो बस इसको अलग से धो रही हूँ। और इसमें से भी कलर ब्लीडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है मगर हाँ हुई तो है। तो बस अलग से धो लो वही ठीक है, अदरवाइज़ फिर सफ़ेद और अलग अलग हल्के कलर के जो कपड़े हैं वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कुर्ती धो के सुखा दी थी और उसके बाद में फिर हमने खाना पीना खाया है। एकदम सिंपल सा ही लंच बना लिया था, तो सबने मतलब बड़े ही मन से खाया भी है।
और ये वाला जो हमारा बाथरूम है, वॉशरूम, तो ये सबसे जल्दी जैसे दिखता है कि हाँ गंदा हो गया, क्योंकि कलर जो है टाइल्स का बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो पैरों से भी जैसे चल के जाओ तो उसके भी निशान दिखाई देते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लीन यही वाला बाथरूम करना पड़ता है, और सब यूज़ भी ज़्यादातर इसी बाथरूम को करते हैं। सो बस यहाँ पे सुखा दी थी कुर्ती, और अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने लंच में बनाया क्या था। तो बस बासमती चावल रखे थे जिससे बिरयानी पुलाव वगैरह बनता है, तो ये पनीर और वेजीज़ वगैरह डाल के ये पुलाव बना लिया था, बहुत अच्छा बना था। और साथ में बना लिया था प्याज खीरा टमाटर का रायता। तो मतलब मैं बाकी रह गई थी खाने के लिए, बस इन लोगों ने तो खा ही लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपना कुर्ता वगैरह धो लूँ, उसके बाद खाना पीना खा के आधा एक घंटा आराम कर लूँगी। और सोने जाने से पहले फिर मैंने यहाँ पे गरारा किया है, तो एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार मैं गरारा कर रही हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी आराम भी है टॉन्सिल्स में। और फिर ये है कि कम से कम 3 साढ़े 3 बजे मेरी हाउस हेल्पर आती हैं, वो भी जल्दी आ गई थी। सो फिर बस इतना सोना तो हुआ नहीं, क्योंकि वो आ जाती हैं तो फिर उनके साथ भी मैं काफ़ी काम कराती हूँ, जैसे कि वहाँ पे अपनी हाउस हेल्पर के साथ कराया करती थी मैं। और मेरी मम्मी की साड़ियों की तो मैं फ़ैन हो जाती हूँ। ऐसा कोई कलर नहीं है जो उनके पास नहीं है, मतलब दर्जनों में, क्या मैं बताऊँ, दर्जन से भी जो ऊपर होते हैं ना, उतनी साड़ियाँ हैं उनके पास में। तो एक महीने में अगर मतलब हर दिन भी अगर एक एक पहने तो भी मतलब 30 दिन नई नई वो पहन सकती हैं, मतलब बदल बदल के पहन सकती हैं। साड़ियों की बहुत शौकीन है मम्मी। और शाम को मिल रही हूँ आपसे, आप सभी को राम राम जी। सुप्रभात तो नहीं है अभी, क्योंकि शाम को राम राम चल रही है आपसे अभी। सो बस ऐसे ही आधा घंटा के लिए लेट गई थी, सोई तो नहीं। और यहाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ चीला। तो चीला बहुत से टाइप से बनता है। अब आप मूंग दाल का चीला बना लो, सूजी का बना लो, और क्या कहते हैं उसको, बेसन का बना लो, आप बहुत सी चीज़ों का बनता है। आटे का चीला भी बनता है बड़ा बढ़िया। तो आगे आने वाले व्लॉग्स में बहुत सारा मैं शेयर भी करूँगी, और बहुत सारे मैंने पहले भी वीडियोज़ में शेयर कर रखे हैं। सो यहाँ सबसे पहले ये धनिया को मैंने भिगो दिया पानी में, क्योंकि अभी मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है धनिया में, और साग पत्ते में वैसे भी मिट्टी रहती है। तो ये चॉपर में मैंने ले लिया है, 1 गाजर है, और इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची को मैंने चीर के डाल दिया है। तो अगर ये चॉपर है तो कुछ भी बनाओ तो इतना सोचना नहीं पड़ता है कि छोटा छोटा पीसेस में कट करना पड़ेगा। तो बस इसको इसी बाउल में मैं सब इकट्ठा पूरा वेजिटेबल्स डालती जा रही हूँ। और एक ले ली है शिमला मिर्ची। और बस उसी चॉपर में कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, तो एकदम छोटे छोटे पीसेस में हो जाएंगे। और वैसे भी जब ये चीला को पकाया जाएगा तवे पर, तब भी जैसे कि थोड़ा हल्का सा प्रेस करते हैं तो टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट ही करना होता है। तो इस वजह से बिल्कुल ही जैसे थोड़ा एकदम ज़्यादा मैंने चॉपर में कर लिया है इसको। और डाल रही हूँ हिसाब से बेसन, तो सब्जियों के हिसाब से कंपैरिजन टू सब्जी बेसन थोड़ा कम ही लिया है मैंने, ताकि वेजीज ज़्यादा रहे। और डाला है धनिया धो के अच्छी तरीके से। और इसमें मैं आपको बोलूँगी कि पुदीने के पत्ते मैं अभी डालूँगी, वो आप ज़रूर डालिएगा, और थोड़े से बढ़ा के ही डालिएगा। उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आया है, हमने जब खाया है तो मतलब टेस्ट बहुत ही ऑसम वाला आया है, स्पेशली पुदीने का। तो ये चिला बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, किसी में भी दीजिए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, और लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूखा भी है, गिरेगा भी नहीं, और हेल्दी भी है। तो बस इसमें ये 1 से 1.5 इंची अदरक का टुकड़ा मैंने कूट लिया था, तो ये मुंह में खाने में नहीं आएगा और टेस्ट पूरा आएगा इसमें। और ये है पुदीने के पत्ते। तो मेरे पास में बस इतने से ही थे, इस वजह से मैंने इतना डाला है। आपके पास अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो डाल लीजिएगा। सो बस पुदीने के पत्ते को धो के और हाथ से ही तोड़ के मैंने डाल दिया है। और ये प्याज इतनी पतली पतली कट की है,
तो बस इतनी डाली है और उतनी मैंने रख दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगी। वैसे भी वेजिटेबल्स मैंने अच्छी खासी इसमें डाली है और प्याज का टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। हींग ज़रूर से डालिएगा क्योंकि बेसन जो है वो थोड़ा भारी होता है और इससे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प होती है। हिसाब से डाला है नमक, थोड़ी सी हल्दी और एक मिक्स कर रही हूँ इसको बस। तो ये एकदम बैटर बन के रेडी है। बस मुझे इसको रेस्ट में नहीं रखना है और आपको भी रेस्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है। घोल बनाइए और साथ के साथ ही चीला बनाइए। अब आप इसके अप्पे भी बना सकते हैं। मैंने चीला बनाया है और यहाँ फ्राई पैन में थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया है। 1 टीस्पून तेल होगा ये, तो सरसों का ही लीजिएगा। बिल्कुल स्पेशल वाली बढ़िया सी चटनी दे रही हूँ और ये आंचल के पसंद की चटनी है, बहुत पसंद करती है वो। जीरा डाला है, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो 2 से 3 मैंने यहाँ पर लाल सूखी मिर्ची डाली है। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। और यहाँ पे 2 प्याज के करीब मैं डाल रही हूँ। मतलब पतले पतले ही काट लिए, ज़रा सी ज़्यादा हो गई थी तो उठा ली मैंने उसको। और बस यहाँ लहसुन डाल रही हूँ। तो कम से कम 12 से आप 20 कली समझ लीजिएगा। चटनी भी बनेगी ज़्यादा, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। 4 से 5 दिन आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो 1 चम्मच डाला है चने की दाल और छोटा 1 टीस्पून डाला है उड़द की दाल। हल्का सा बस इसको एक मिक्स दिया है मैंने और गैस को बिल्कुल इस टाइम पे स्लो ही रखना है क्योंकि तेल बहुत कम है और ये सब्जियां जल जाएंगी, इस वजह से स्लो रखना है बिल्कुल। तो बस ये मैंने 2 टमाटर जो अलग से काट लिए हैं और अदरक, इसके लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट लिया था। तो ये भी पिस जाएगी, मुंह में अदरक खाने में नहीं आएगा। हल्का सा नमक डाला है, नमक तो बाद में भी बैलेंस कर लिया जाएगा। बस इसको एक मिक्स दिया है और ये नारियल मेरे पास काफ़ी था बट थोड़ी की ही ज़रूरत थी इसमें। और अगर आपके पास इस टाइम पे नारियल ना हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसे ही बनाइए, ऐसे भी बहुत अच्छी बनेगी। और बस इसको एक मिक्स दे के मैंने ढक दिया था और उसके बाद में ये मैं 5 मिनट के बाद करीब इसको मैं चला रही हूँ ढक्कन खोल के। तो स्लो गैस पर ही पक रहा था। अब प्याज है, टमाटर है तो वो भी अपना पानी रिलीज़ ही करते हैं, तो वैसे भी नहीं जलेगी स्लो गैस पे अगर रहेगी तो। और साथ के साथ ही काउंटर भी मैं क्लीन करती हुई चल रही हूँ, तो इससे थोड़ी सफाई बनी हुई ही रहती है। और यहाँ चल रहा है हमारा जो सीरियल अभी हम कवर कर रहे हैं प्रतिज्ञा, तो वो चल रहा है। और बस ये मेरा टाइम थोड़ा हो गया था। जो एंटीबायोटिक मैं खा रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे दी है, तो उससे मुझे काफ़ी आराम है। तो बस एक दिन में एक ही बार ये एंटीबायोटिक मुझे दी है तो मैं शाम के टाइम पर ही ले रही हूँ। सो मैंने सोचा कि 2 से 3 बिस्किट पहले खा के पहले मैं दवाई खा लूँ ताकि मैं बिल्कुल सही रहूँ, और नहीं तो फिर दर्द कहीं चालू हो गया तो फिर मुझे बैठ जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2-3 बिस्किट खा के फिर मैंने मेडिसिन ली है। किचन में रहता है, क्या बोलते हैं इसको, हैंड वॉश वाटर। हाँ, इस डब्बा में बेटा एंटीबायोटिक दे देना की। और ये वाला पाउच उसके साथ में दूसरी वाली वो भी कलर का है ये भी डिटॉल का ही। सो और दवाइयों का तो ऐसा है कि कुछ पूछिए ही मत कि कितनी खानी पड़ती हैं। सुबह से स्टार्टिंग ही होती है दवाई का मुंह देखकर। तो पूजा करने के बाद में सबसे पहली स्टार्टिंग मेडिसिन लेने से ही होती है। और आजकल तो सभी का देखती हूँ कि शुरुआत ही मतलब जो दिन की है वो दवाई से ही हो रही है, और रात में जब सो रहे हैं भाई तब भी दवाई लेकर ही सो रहे हैं। तो आजकल का तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पहले जैसा खान पान तो रहा नहीं, सब चीज़ में मिलावट जो इतनी आ गई है। सो बस मेडिसिन लेने के बाद में यहाँ मैंने फ्राई पैन का ढक्कन खोल के और मिक्स कर रही हूँ। तो टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो अब करूँगी गैस को बंद और इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लिया है मैंने, तभी मिक्सी में आप पीसिएगा। और पिस भी बहुत अच्छे से जाएगी क्योंकि इतनी पक जो गई है तो दाल भी खाने में जैसे मुंह में नहीं आएगी, बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो जाती है। और इसमें डाल दिया है मैंने। और ये देखिए ये बहुत थिक चटनी बनेगी, तो उस हिसाब से इसी टाइम पे थोड़ा सा पानी बैलेंस कर लीजिए। बाद में अगर और लगे तो और भी आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
और हाँ, एक चीज़ और, इसमें इमली भी डाली जाती है, बट हम लोग खट्टा इतना खाते नहीं, इस वजह से मैंने डाली नहीं है। बट अगर आप पसंद करते हैं तो जब पकाई है चटनी को फ्राई पैन में, उसी टाइम पे थोड़ी सी आप इमली डाल दीजिए, या पीसते टाइम थोड़ी सी डाल दीजिए, तो उसमें क्या है, खट्टापन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। वैसे टमाटर जो डाला है उससे भी जो हल्का खट्टापन आया है वो मोर देन इनफ है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा खट्टा कम पसंद है। और यहाँ लगा रही हूँ छौंका। ये टोटली मतलब अप टू यू कि अगर आपको वो छौंका लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज़ वो छौंकी हुई ही चटनी है और इससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो सरसों तेल में मैंने राई डाली है और एक ये सूखी मिर्ची और करी पत्ता। सो चटनी बनके हो गई है रेडी। तो अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख लीजिए और 4-5 दिन के लिए स्टोर कर लीजिए फ्रिज में, तो बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये तवा मैंने चढ़ाया है। अच्छा, इस तवा के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से लिया है। फ़िलहाल तो ये मुझे 2 साल हो गए लिए हुए। तो दीपावली के टाइम पे ऑफ़र था, जियो मार्ट है ऑनलाइन से, वहाँ से लिया है जस्ट फॉर ₹349। तो अगर आपको पसंद आया है तवा, वैसे तो यूज़ करते करते थोड़ा इसमें स्क्रैचेस आ गए हैं, बट अभी भी इसका नॉनस्टिक बहुत अच्छा है। सो हल्का सा मैंने घी को ब्रश किया है। अब ये भी आपके ऊपर ही है कि आपको घी से बनाना है कि तेल से। और मैंने यहाँ आपको दिखाया कि देखिए फुल ऑफ वेजिटेबल्स है, तो बहुत ही हेल्दी चीला है और बहुत सही है। और टेस्ट में तो मैं क्या बताऊँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस बहुत अच्छे से सिक जाता है। अगर आपका तवा अच्छा है तो आपको वो 1-2 बूंद जो तेल या घी है वो भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल थोड़े अच्छे टेस्ट के लिए मैंने डाला है। और ये प्लेट में लगा रही हूँ मम्मी के लिए। तो अब बस मम्मी के पास ये ले करके जाऊँगी और मम्मी का फीडबैक अब आप सुनिए कि मम्मी को कैसा लगा चीला। कैसा बना मम्मी? बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। हाँ, चटनी भी बहुत अच्छी बनी है। कितने कम तेल घी में ये बना है पता है। और चीला में इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, आप देखिए खा के। बहुत बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। चलो, मम्मी ने पास कर दिया। और बस उसके बाद ये एक और मैंने बनाया है। तो सबसे पहली प्लेट मैंने मम्मी के लिए ही लगाई थी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने खाया है। तो आंचल फिर ले गई थी एस्ट्रो को नीचे, थोड़ा सुसु पॉटी जो उसको करना है वो करा के लाई। और उसके बाद में फिर मैंने उसके चावल चढ़ाए हैं। तो एस्ट्रो को चावल चाहिए था, तो मैंने सोचा कि एस्ट्रो का भी खाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा जैसे बन के, तो एस्ट्रो भी खाता रहेगा अपना खाना और हम भी अपना डिनर कर ही लेंगे। तो बहुत ही लाइट भी डिनर था और 2-2 चीले ही सबने खाए थे और बहुत ही बढ़िया बना था। और 2 चीले इज़ मोर देन इनफ डिनर के लिए। तो अच्छा बना था और हेल्दी भी था। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगी रेसिपी। और यहाँ चढ़ा दिया था एस्ट्रो के लिए चावल। और कंटिन्यू मैं जैसे कि जो काउंटर वगैरह क्लीन करती चल रही हूँ, तो चावल चढ़ा हुआ था। थोड़ा मैंने गैस को मीडियम करके उसके बाद थोड़ा मैं बैठी हूँ पंखे में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा भीग गई थी और कपड़े तो मुझे चेंज करने थे। फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं बना के किचन साफ़ करके तभी जाऊँ, फिर क्या बार बार अभी मैं नाइटी चेंज कर लूँगी, अभी फिर मैं पसीने में नहा जाऊँगी। तो बस यहाँ बैठ गई थी और बाल तो मेरे इतने भीगते हैं, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्या बताऊँ। बस यहाँ थोड़ी देर बैठी हूँ और तब फिर चावल तब तक हो गए थे। सो ये चीला बनाए थे मैंने अपने और आंचल के लिए। तो एक आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। लॉट्स ऑफ वेजिस के साथ में बेसन का चीला और एकदम मज़ेदार चटनी। एक्चुअली ये चटनी है साउथ इंडियन चटनी, बट इसमें अगर आपको एक इंडियन टच देना है तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल के पीस दीजिए तो और आपको मज़ा आ जाएगा। सो ये थी हमारी संडे स्पेशल डिनर थाली। आई होप आपको पसंद आई होगी। और बस खाना पीना होने के बाद में फिर जो नाइट क्लीनिंग होती है किचन की, और मैं डेली यही सोचती हूँ कि बस हल्का फुल्का थोड़ा जैसे
साफ़ करके और चली जाऊं सोने के लिए, क्योंकि वाकई में मैं भी थक ही जाती हूं। और वही है कि जब मैं साफ़ करने पे आती हूं तो फिर मैं अच्छे से करने लग जाती हूं। आदत वैसी ही है कि एकदम से एक कोने में भी कुछ भी नज़र नहीं आए, तो वही सब है। तो फिर अच्छी तरीके से ही किचन भी क्लीन कर लिया, क्योंकि रोज़ ही इसी तरीके से ही मैं करती हूँ। और उसके बाद में इतने बर्तन हो ही गए थे, जबकि लगातार मैं धोती चलती हूँ बर्तन, उसके बावजूद भी इतने बर्तन थे। तो बर्तन तो धोने ही हैं। सो बस बर्तन वगैरह धो के फिर साग सब्जी भी आ गई थी थोड़ा बहुत, जैसे टमाटर, खीरा एंड ऑल। तो वो सब भी फिर मैंने जैसे धो के पोंछ के साग सब्जियों को वो भी मैंने फ्रिज में लगाया है बाद में। और फ्रिज को तो डेली ही मतलब पोंछा जाता है बाहर से। उसमें दाग जैसे दिखने लगते हैं, जैसे कि लाइट क्या ग्रे कलर है, मगर दिखने लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत दाग धब्बा है, तो वो डेली पोंछ दो तो वही सही रहता है। और यहाँ पे फटाक से एकदम फटाफट बर्तन धुल गए थे। एट लास्ट ये वाला कपड़ा जो है, ये माइक्रोफाइबर का जो ऑनलाइन कपड़ा मिलता है, 4-5 का पूरा सेट था। यही आंचल ने किचन के लिए ही मंगा रखा है। तो एक पोंछा पाछी के लिए है और एक बर्तन साफ़ करने के लिए है। सो ये इससे पुछ तो बहुत अच्छा रहा है, ये बात है कि इससे पुछ बहुत अच्छा रहा है और चल भी खूब रहे हैं। और यहाँ लगा ली थी साग सब्जियाँ, उसके बाद फ्रिज पोंछी है मैंने। और फिर वही अपना जो रात का थोड़ा बहुत रहता है छोटू सा स्किन केयर, तो वो तो मैंने फिर बाद में किया ही है, नाइटी वगैरह चेंज करके। यहाँ सब्जियाँ लगाने के बाद में फिर कहीं जाके मैं फ्री हुई हूँ, फिर भी फ्री नहीं हुई हूँ एक्चुअली। फिर मैंने किचन में एक फाइनली जो पोंछा लगाती हूँ रात में, फिर वो लगाया है मैंने। और आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि ऑनलाइन आप बर्तन रखने की झूड़ी मंगवा लीजिए, यानी कि वो जो बास्केट होती है। तो मैंने कल ही ऑर्डर की है, स्टील वाली की है अमेज़ॉन से। अब देखती हूँ कि कैसी आती है, क्योंकि प्लास्टिक की जो थी कंपैरिजन टू स्टील वाला, तो प्लास्टिक की तो 300-350 वाली थी ही, मगर उसका साइज़ भी बहुत छोटा था। अब जैसे थोड़े ज़्यादा बर्तन हो जाएं तो फिर वो तो आएंगे ही नहीं उसमें, तो इसलिए स्टील वाली की है। अब लेट्स सी कि कैसी उसकी मतलब क्वालिटी आती है, वो तो बाद में देखूंगी मैं। और बस यहाँ सारा ही सब कुछ काम हो गया था। एट लास्ट मैंने यहाँ पे बादाम गलाए हैं, क्योंकि आंचल जो स्मूदी बनाती है उसमें 8 से 10 बादाम लगते हैं, और 5 बादाम मेरे, 5 मम्मी के, तो इस हिसाब से रोज़ ही गलते हैं। तो बस इस तरीके से दोपहर से रात हो गई थी, और खटनी कुछ कम नहीं होती है घर में। और उसके बाद फिर मेरा वीडियो और एडिटिंग ऑल सब कुछ रहता है। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।